हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी ग्रुप थ्योरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने इसके 11 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है टी कोई सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का विद मॉडुलस यूनिटी, यानी कि टी के अंदर वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं जिनका मॉडुलस निकालने पर हमें 1 मिलेगा। ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स टी सेट में आ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले स्पेसिफाई करना होता है कि किसी ग्रुप में, किसी नॉन एम्प्टी सेट में किस टाइप के एलिमेंट गिवन है और हमें क्या ऑपरेशन गिवन है। यहाँ ऑपरेशन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम उस नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप प्रूव करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम इस टी सेट को ग्रुप प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस टी सेट को। तो हमें यहाँ पे जो टी सेट है उसमें क्या गिवन है, टी में वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे सच दैट जिनका मॉडुलस 1 के बराबर होगा। इन जनरल अगर हम इस टाइप के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये कुछ इस जनरल की बात करें तो ये इस टाइप का होगा z माइनस जेड नोट बराबर आर। ठीक है, z माइनस जेड नोट बराबर आर। ये जो जेड नोट है ये यहाँ पर कोई एक सर्कल का काम कर रहा है। ये जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ये एक सर्कल का काम कर रहा है और जिसका सेंटर जो है जेड नोट है और रेडियस जो है आर है। ठीक है, तो ये भी एक सेट बनता है। इसमें कौन से पॉइंट आते हैं, इसमें बाउंड्री के पॉइंट्स आते हैं। अगर हमें इक्वलिटी गिवन होगी तो इसमें सभी बाउंड्री के पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि इन सभी बाउंड्री के पॉइंट्स की अगर इस जेड नोट से डिस्टेंस निकालेंगे, ये जस्ट डिस्टेंस है, इन जेड पॉइंट्स की जेड नोट के साथ डिस्टेंस निकालेंगे वो एग्जैक्टली आर के बराबर आनी चाहिए। तो ओनली बाउंड्री पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है इस जेड नोट के साथ वही आर के बराबर आएगी। अगर हम इन साइड का कोई अंदर का पॉइंट लेंगे तो वो उस जेड नोट के साथ डिस्टेंस निकालेंगे तो लेस देन आर आएगी। और अगर हम बाहर का कोई पॉइंट लेते हैं और जेड नोट का डिस्टेंस निकालते हैं तो वो ग्रेटर देन आर आती है। तो लेकिन हमें यहाँ इक्वलिटी चाहिए। इक्वलिटी तो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स ही हमें देंगे। तो हैंस इस टाइप के सेट में कौन से पॉइंट आते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है मोड जेड इज इक्वल्स टू 1। इसमें क्या होगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं मोड जेड माइनस जीरो इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जो सेंटर है हमारा वो जेड बराबर 0 बन रहा है और जो रेडियस है वो 1 बन रहा है। हैंस तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि हमारे पास एक यूनिट रेडियस का सर्कल होगा जिसका सेंटर जो होगा वो ओरिजिन होगा, 0 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसके सभी बाउंड्री पॉइंट्स आएंगे और इनको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इनको हम कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा में। ई की पावर आयोटा थीटा में यहाँ पे आर की वैल्यू, ये जो जेड आएंगे, जो सभी पॉइंट्स आएंगे, इसको हम हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जेड को हम इन जनरल आर ई की पावर आयोटा थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आर की वैल्यू यहाँ 1 है तो इसलिए तो जेड बराबर किसके बराबर आएगा, ई की पावर आयोटा थीटा आएगा। यहाँ पे मोड जेड अगर निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, ई की पावर आयोटा थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और मोड जेड जब निकालते हैं तो क्या होता है, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हैंस इसमें किस टाइप के पॉइंट्स आ रहे हैं, जेड बराबर ई की पावर आयोटा थीटा के पॉइंट्स आ रहे हैं। थीटा यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी करेगा, तो इस टाइप के सभी पॉइंट्स जो है इस सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको भी ग्रुप प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में जस्ट हमने इसके 2 पॉइंट्स उठाए, एक उठाया Z1 और एक उठाया Z2। ये बिलोंग करते हैं, हमने मान लिया कि टी सेट में बिलोंग करते हैं। ठीक है, हाँ, और सबसे पहले तो इसको टी को नॉन एम्प्टी भी शो करना होगा। टी को नॉन एम्प्टी शो करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा को अगर हम 0 ले लें, क्योंकि थीटा हमारा वरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, तो थीटा को अगर 0 ले लें तो जेड किसके बराबर आएगा, ई की पावर 0 दैट इज़ 1। तो 1 बिलोंग कर रहा है टी सेट में, क्योंकि 1 का अगर मॉडुलस निकालते हैं तो 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो हैंस 1 बिलोंग कर रहा है टी सेट में। तो इसका मतलब टी जो गिवन सेट है वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट गिवन है। तो अब हम इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम जस्ट इसके 2 पॉइंट उठाए और हम अप्लाई करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि मोड
Z1 Z2 की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आएगी। हम जानते हैं कि मोड Z1 Z2 का जो रिजल्ट होता है किसके बराबर होता है, मोड Z1 इंटू मोड Z2, ये 1 के बराबर आना चाहिए। मोड Z हमारा 1 है, ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो हैंस ये हमने प्रूव कर दिया कि इसका हमने प्रोडक्ट करने के बाद मॉडुलस की वैल्यू आएगी 1 ही आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका प्रोडक्ट है Z1 और Z2 का, ये बिलोंग करेगा गिवन सेट टी में। और इन जनरल इसको हम अदर वे में कैसे प्रूव करेंगे, हमने मान लिया कि Z1 जो है वो A प्लस आई बी टाइप का है, और Z2 मान लिया हमने वो C प्लस आई डी टाइप का है। ओके, और हमें गिवन है मोड Z1 जो है 1 है और मोड Z2 जो है वो भी 1 है, क्योंकि Z1 Z2 बिलोंग करते हैं टी सेट में, हमने मान लिया। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 1 आएगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये भी 1 आएगा। और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो हमने प्रूव करना है Z1 Z2 की जो प्रोडक्ट है वो बिलोंग करती है टी सेट में। तो Z1 Z2 अगर निकालेंगे प्रोडक्ट तो क्या आएगा, इनकी प्रोडक्ट करते हैं ए सी माइनस बी डी आएगा, प्लस में आयोटा ए डी, प्लस में बी सी आएगा। ठीक है, हाँ, हमने इसका जो मॉडुलस वैल्यू है वो 1 के बराबर प्रूव करनी है। हमने प्रूव करना है कि Z1 Z2 की जो मॉडुलस वैल्यू है 1 आनी चाहिए, यानी कि अगर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं जस्ट, ये किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd। ठीक है, 2abcd से 2abcd कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर डी स्क्वायर से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी प्रूव किया कि 1 के इक्वल है, क्योंकि ये ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी बिलोंग करते हैं उस टी सेट में, तो इनका मॉडुलस की वैल्यू जो होगी 1 होगी। तो इसकी वैल्यू 1 हुई, तो यहाँ से क्या बचा, ए स्क्वायर, यहाँ से भी ये 1 बन गया, और ये बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी 1 है, तो 1 का जो स्क्वायर रूट होता है 1 के बराबर आता है। तो हैंस हमने Z1 Z2 को का जो मॉडुलस है 1 के बराबर प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब Z1 Z2 की जो प्रोडक्ट है वो बिलोंग करती है गिवन सेट में। यहाँ से हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवा दिया। आगे चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी पे। एसोसिएटिविटी में हम ये कह सकते हैं जो गिवन सेट टी है वो सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो हैंस इस टी में भी सी के ही तो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये भी तो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं सिंस टी इज ए सबसेट ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हैंस टी ऑल्सो सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड पे चलते हैं, हम एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाते हैं। इन जनरल हमने जो लिया था थीटा बराबर 0, उसमें क्या बन रहा था, जेड बराबर ई की पावर आयोटा 0 दैट इज 1 बन रहा था। ये जो 1 है ये बिलोंग करता है टी सेट में, क्योंकि इस 1 का मॉडुलस निकाले तो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो 1 है ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है। ठीक है, और इन जनरल हम ये भी प्रूव कर पाएंगे बाद में कि जैसे अब यहाँ टी जो है एक सब ग्रुप बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो सी स्टार का ग्रुप होता है जिसमें नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, उसका ये सब ग्रुप बन रहा है। तो इसका मतलब जो इनकी यूनिटी एलिमेंट होगा, इसमें जो यूनिटी एलिमेंट है 1 है, तो इसमें भी यूनिटी एलिमेंट 1 ही होगा। लेकिन जो आगे हम रिंग थ्योरी डिस्कस करेंगे उस केस में ये इन जनरल ट्रू नहीं होगा, उसमें सब रिंग की जो यूनिटी होती है और जो रिंग की यूनिटी होती है वो डिफरेंट हो सकती है।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि वन जो है बिलोंग करता है और वन इसकी यूनिटी का काम करता है। और इन जनरल हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि वन इसकी यूनिटी कैसे बन रहा है। ठीक है, तो इन जनरल हम कैसे प्रूव करेंगे, हम लेके चलेंगे ए प्लस आयोटा बी कोई टी का एलिमेंट है, और हम मान के चलते हैं कि सी प्लस आयोटा डी ये इसकी यूनिटी का काम कर रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आना चाहिए वो ए प्लस आयोटा बी के बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए सी प्लस का बी डी प्लस आयोटा ए डी माइनस का बी सी विच इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी यहाँ गलती होगी, यहाँ आएगा ए सी माइनस का बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस का बी सी, ये किसके इक्वल है, ए प्लस आयोटा बी के इक्वल है। इसको कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट कंपेयर होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट कंपेयर होगा। तो इसका मतलब ए सी माइनस बी डी किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, और ए डी प्लस बी सी किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। ठीक है, और हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो सी और डी को जस्ट वेरिएबल्स कंसिडर करेंगे, और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया जिसमें दो इक्वेशन गिवन है, दो वेरिएबल गिवन है। तो यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। ठीक है, और इनको ऐड कर देंगे जस्ट, इनको जब ऐड करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, सी कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सिंस ए प्लस आयोटा भी बिलोंग करता है टी सेट में, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जो मॉडुलस की जो वैल्यू होगी वो वन के इक्वल होगी। तो यहाँ से सी की जो वैल्यू है वन के इक्वल आ जाएगी। तो इस सी की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस बी डी इज इक्वल्स टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना वो क्या बना, जो हमारी जो यूनिटी एलिमेंट बना वो सी प्लस आयोटा डी था। तो सी की वैल्यू वन आई और डी की वैल्यू क्या आई, जीरो आई। तो यहाँ से वन जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर गया टी में, और ये यूनिटी का काम कर रहा है। तो हमने इसकी यहाँ से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी निकाल दिया। अब बात करते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसको प्रूव करने के बाद हम इस नॉन एम्प्टी गिवन सेट को ग्रुप प्रूव कर देंगे। तो एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं। तो हमने मान लिया कि ए प्लस आयोटा बी ये कोई जनरल एलिमेंट है, इनटू में सी प्लस आयोटा डी ये इसका इनवर्स है, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, क्योंकि वन जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो लेफ्ट साइड में जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आता है, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा इंटू में ए डी प्लस का बी सी इज इक्वल्स टू वन। सिमिलरली इसमें भी हम कंपैरिजन करेंगे, ए सी माइनस बी डी इज इक्वल्स टू वन, रियल पार्ट है क्योंकि इसको हम ये भी लिख सकते हैं आयोटा इंटू जीरो। इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिमिलरली हम ए की फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे और बी की सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वेयर सी माइनस ए बी डी इज इक्वल्स टू ए, और यहाँ से क्या आएगा, बी स्क्वेयर सी प्लस ए बी डी इज इक्वल्स टू जीरो। ऐड करेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू सी इज इक्वल्स टू ए। तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ए अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वन होगा क्योंकि ए प्लस आयोटा भी बिलोंग करता है टी सेट में, तो इसका मॉडुलस वैल्यू जो होगी वन की इक्वल आएगी। तो यहाँ से ई किसके बराबर आ गया, ए के बराबर है, तो सी की वैल्यू हमारी ए के बराबर आ गई। तो इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। जस्ट इस फर्स्ट इक्वेशन में इसको अगर पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी डी इज इक्वल्स टू वन। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, हमने डी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से होगा ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वन प्लस बी डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू आएगी ए स्क्वेयर माइनस वन अपॉन में बी, ये डी की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमारा जो इन्वर्स आया वो क्या आया, सी प्लस आयोटा डी किसके बराबर आया, ए प्लस में ए स्क्वेयर माइनस वन अपॉन में बी आयोटा, ये हमारा इन्वर्स आया। ठीक है, और इन जनरल अगर इसको हम
प्रूव करने की कोशिश करें कि इसका जो मॉडुलस वैल्यू है 1 के बराबर आनी चाहिए। इसको चेक करते हैं, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि जो इन्वर्स एलिमेंट होता है वो भी टी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो हम क्या प्रूव करेंगे कि इसका जो मॉडुलस वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो अभी इसको शो करते हैं। स्क्वायर रूट लिया, ए स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर रूट खोल देंगे, ए की 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर अपॉन में बी आ जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर था तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए 4 इनमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज़ 1 बन जाएगा, प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर अपॉन में बी विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। और हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर था, 1 के बराबर था। यहाँ से 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर आएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे जस्ट। तो इस वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन में बी, इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो इसका इन्वर्स है वो भी गिवन सेट में बिलोंग कर रहा है हर एक एलिमेंट का। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे ऑल 4 प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करवा दिया। तो हैंस ये जो नॉन एम्प्टी गिवन सेट था वो हमारा ग्रुप बन गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो हमने इस जो हमें 12th क्वेश्चन गिवन था इसको हमने ग्रुप प्रूव कर दिया है। ठीक है, आगे चलते 13th पे। इसमें हमें सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन है, बाइनरी ऑपरेशन कुछ इस तरह स्पेसिफाई किया है। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो इस ऑपरेशन में एबिलियन ग्रुप बनाएगा। ओके, इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमें सेट क्या गिवन है, हमने सेट को एस को मान लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन है, और जो ऑपरेशन गिवन है वो क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस 2। ठीक है, हमने इसको एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए क्या करना होगा, हम इसके जस्ट 2 एलिमेंट उठाएंगे। हमने मान लिया ए और बी उठाए हैं, ए और बी उठाए हैं, तो ए और बी को जस्ट ऑपरेट किया तो हमारा आंसर ए प्लस बी प्लस 2 आ रहा है। यहाँ ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, इनको ऐड किया तो ये भी इंटीजर आया, तो यानी कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स में। हेंस ये जो सेट है, गिवन सेट है, विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल्सो ये जो सेट एस था ये सबसेट भी बनेगा इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं, और इन जनरल हम इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डन है। तो सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी पे चलते हैं। एसोसिएटिविटी के लिए हम 3 एलिमेंट उठाएंगे, ए स्टार बी स्टार सी, ये लेके चलेंगे, और किसको प्रूव करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, ये प्रूव करेंगे। तो हम लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्टार एज इट इज़, इस पे ऑपरेट करेंगे तो बी प्लस सी प्लस 2 आएगा। फिर आगे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, यहाँ से क्या आया, हाँ ये इसके इक्वल आ गया। अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस 2 स्टार सी। अब इस पर फिर से ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस 2 प्लस में सी प्लस 2, ये हो जाएगा। और इन जनरल जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है इंटीजर्स में। तो हम इसमें इस सी को इधर ला सकते हैं क्योंकि कम्यूट करता है इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसलिए। तो मैथमेटिक्स में जो कुछ भी होता है रीजन के साथ होता है। ठीक है, तो इसमें 2 और सी कम्यूट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि बहुत सारे इंटीजर्स हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो हेंस हमने इसको दोनों को बराबर प्रूव कर दिया। तो यहाँ से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। थर्ड चलते हैं, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, ए स्टार बी लगाएंगे, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। तो इनको ऑपरेट करेंगे तो क्या होता है, ये ए प्लस बी प्लस 2 बराबर ए। यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू क्या आएगी, -2 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो -2 जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में। हेंस जो -2 हमारी
इस विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन आइडेंटिटी का काम करेगा। अब चलते हैं फोर्थ ऑपरेशन पे। फोर्थ ऑपरेशन में क्या होगा, ए स्टार बी किसके बराबर आना चाहिए, -2 के बराबर आना चाहिए। बी यहाँ पे ए का इन्वर्स काम कर रहा है। अभी बी की वैल्यू निकालेंगे हम, ए प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, -a-4, ये बी की वैल्यू आएगी। क्यों, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको ए पे ऑपरेट करते हैं, इसी बी को हम ए पे ऑपरेट करते हैं, यानी कि -a-4 पे ऑपरेट करते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, a-4 प्लस 2। ठीक है, ये हमने जो ऑपरेशन का रूल गिवन था उसी के अकॉर्डिंग लगाया है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर -2, यानी कि जो हमें आइडेंटिटी मिली थी उसी के बराबर आ रही है। यानी कि ये जो एलिमेंट है इसका इन्वर्स बन रहा है और ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स में। क्यों, क्योंकि -a भी इंटीजर है, -4 भी इंटीजर है, तो इनका जो एडिशन होगा वो भी इंटीजर बनेगा। तो हेंस हमने यहाँ पे ऑल प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करवा दिया। और हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी भी सिंपल है, जस्ट ए स्टार बी हम अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं वो कम्यूट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए लिख सकते हैं। तो हेंस यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जी जो सेट ऑफ इंटीजर्स था वो विद रिस्पेक्ट टू गिवन बाइनरी ऑपरेशन में एबिलियन ग्रुप बना रहा है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।